भज रे अमर मना अति मंदा। भजन बिना गति नाई रे। तो कल हमने दो प्यार तक चर्चा की थी, इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद। कृष्ण भजन जदि कर बेरे। रूप सनातने स्मर रे। स्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद। कृष्ण प्रेम जदि चावो रे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनके बारे में स्मरण करो। किनके बारे में? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। क्यों स्मरण करो? तुमको कैसे भजन करना है इसके बारे में। ये चीज किससे सीखनी है? इन गोस्वामियों से सीखनी। एक बार गिरिराज स्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के पास गए और शिला प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, नाउ वी हैव टेकन संन्यास, व्हाट शुड वी डू? शिला प्रभुपाद ने कहा, रीड षड गोस्वामी अष्टकम एंड लिव लाइफ अकॉर्डिंगली। षड गोस्वामी अष्टकम को पढ़ो और उसके अनुसार जीवन जियो। जैसे गोस्वामी लोग जीवन जीते हैं वैसा ही जीवन तुम जियो। कैसा जीवन है गोस्वामियों का? जीवन है ऑपुलेंस फॉर कृष्णा, पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ। कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण के लिए तो बड़ा मंदिर बनेगा, लेकिन हम, बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, लेकिन हम कैसे रहेंगे? हम एक छोटे कमरे में चार पांच ब्रह्मचारी रह रहे हैं एकदम। और उसमें भी सबका अपना, कुछ नहीं, चटाई फिक्स नहीं है, कोई भी सो सकता है। कोई भी चटाई है, कहीं पे भी जगह बनाओ, वहां सो जाओ। एक समय की बात, चौपाटी मंदिर में जगह नहीं होती थी सोने के लिए। तो मच्छर बहुत होते थे, तो पास में कूड़े वाला एक जगह था जहाँ पे कौवे आकर के हमेशा वो किया करते थे। तो गौरांग प्रभु टेम्पल हॉल में, टेम्पल हॉल का थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, तो जो अल्टर है, वो अल्टर वाले एरिया में उसके नीचे थोड़ी जगह है, वहां पर गौरांग प्रभु रेगुलर सोते थे। तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी थोड़ा इतना कैजुअल रहते ही तो हैं, साथ में रह रहे हैं। तो एक दिन हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर सो गए। तो फिर गौरांग प्रभु आए, उन्होंने देखा कि अरे मेरी जगह। टेम्पल प्रेसिडेंट हैं गौरांग प्रभु, तो भाई इतना तो कम से कम जगह एक फिक्स कर दी रेगुलर, मतलब। तो वहां महाराज सो गए थे। तो फिर मच्छरदानी के अंदर महाराज ने सो रहे थे, जमीन पे ही महाराज सोते हैं जमीन। तो जब गौरांग प्रभु आए, तो गौरांग प्रभु को जगह पसंद तो रही होगी, जो भी बात है। उन्होंने बोला उनको, हरि बोल, हरि बोल, यहाँ मैं सोता हूँ ना। शुरू शुरू की बात है, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि उस समय बहुत सारे मतलब भक्त थे, और उतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था जो आप देख रहे हैं अभी का। उतना जगह नहीं होती थी, कमरे वगैरह इतना नहीं, जो वही टेम्पल हॉल ही था, वही सब कुछ था। तो राधानाथ महाराज उठ गए। कौन हो, कौन हो, कौन हो, हरि बोल, उठो उठो, ऐसे बोल रहे थे। तो राधानाथ महाराज उठे और हाथ जोड़ करके बोले, योर सर्वेंट राधानाथ स्वामी।
तो कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना हमेशा अनुसंधान करते रहना चाहिए अपने आचरण को। जिस तरह से हम इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं, क्या एक शुद्ध वैष्णव ऐसा उपयोग करता होगा? क्या एक शुद्ध वैष्णव इस तरह से बात करता होगा? नहीं करता। विवाद तो दूर की बात है। राम नाम सो ताड़ी लागे, धन सकल तीरथ जिने मन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। और क्या देखो क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं इसमें ये कह रहे हैं मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जिने मन मारे। राम नाम सो ताड़ी लागी, सकल तीरथ दिन तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। मोह माया व्यापे नहीं जिन, दृढ़ वैराग्य उनके अंदर दृढ़ वैराग्य आ गया है। मन में बहुत वैराग्य है। किस? मोह माया उनको व्याप्त नहीं करती, कभी भी व्याप्त नहीं करती। मतलब मेरे फॉलोअर्स हैं, या फिर मेरे मेरा घर, मेरे लोग, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कोई चीज है ही नहीं। और कोई भी मोह उनको मर्यादाओं को तोड़ने को विवश नहीं कर सकता। सम्मान का मोह भी उनको अपनी मर्यादाओं को तोड़ने पर विवश नहीं कर सकता। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे। क्यों क्यों ऐसा, क्यों ऐसा हो गया? ऐसा कैसे हो गया इतना वैराग्य? राम नाम सो ताड़ी लागी, सकल तीरथ जेने मन मारे। तन मारे। कह रहे हैं कि वो राम नाम की जो नशा हो गया है। क्यों हो गया है? बोले राम नाम की ताड़ी क्यों लग गई? उसके वजह से। ताड़ी मतलब होता है आपको मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। ये ताड़ी जो होती है, ताड़ नाम का एक वृक्ष होता है, उसमें से सफेद रंग का एक रस निकलता है। तो वो रस जो पी लेता है, वो एकदम नशा हो जाता है उसका। ये कह रहे हैं कि वो राम नाम से इतना प्रेम हो गया है, एक भजन कुटी सी बनाई हुई है घर में। वहां तुलसी है, वहीं पर अपनी कुछ पुस्तकें हैं, पोथी पत्र रखे हुए हैं। और जब माला लेकर के भगवान का नाम ऐसे जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस तरह से जप करते हैं, दैट इज द मोस्ट चेरिशेबल एक्सपीरियंस ऑफ ए वैष्णवा। इतना अच्छा लगता है उनको। उनको ये नहीं अच्छा लगता वो जब सब फॉलोअर्स कहते हैं, प्रभु जी आपकी कृपा से मेरी शादी हो पाई प्रभु जी। मैं जानता हूँ मेरी शादी आप ही करा पाओगे प्रभु जी, मुझे किसी डिवोटी लड़की से शादी करनी थी प्रभु जी। ये नहीं। तो फिर हम सोचते
मेरे फॉलोअर्स देखा, मेरी कृपा से इनकी शादी ब्याह सब कुछ मैं करवाता हूँ, सारा कुछ मैं करवाता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं कि लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हो, अपने को गुरु समझने लगते हो। हैं? भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, कहते हैं, हामी तो वैष्णव ए बुद्धि হইল, আমানি না হইব আমি, प्रतिष्ठा आशा हासि हृदय दूषिबे, হইব निरयगामी। फिर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि वो आपने, वो किसी के जीवन में पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके लाइफ के बारे में जान लेते हैं, और सोचते वो अपने सीक्रेट बता देता है, सोचता है कि साधु है। तो जब सीक्रेट बता देता है तब उसको कहते हैं, अब मैं, आई विल टैप यू, करो मुझे दंडवत प्रणाम। एक है कि अपने को गुरुजी समझने लगते हैं, उनका मदद करना चाहिए, उनका मदद नहीं भी कर पाए, उनको भक्ति में जोड़ने के लिए, भक्ति में प्रेम बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए करना चाहिए। लेकिन फिर भी अपने को जबरदस्ती गुरु नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। गुरु कौन डिक्लेयर होगा? जब उनके जो आचार्य लोग हैं, वो इसका मीटिंग बैठता है, प्रॉपर 5 साल ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, तब ऐसे ऐसे नहीं करना। तो ये चीज को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये वैष्णव जो है, वैष्णव कैसा होता है, वो राम नाम का ताड़ी इतना लग गया है कि वो इस मोह, कोई उसको प्रभावित नहीं करता। ये मैं ये कह रहा था कि अ, किस तरह से रूप सनातन कैसे भजन किए, वैसा भजन करना चाहिए। अब कृष्ण का प्रेम यदि चाहते हो तो किसका स्मरण करना चाहिए? इनको लोगों को भगवान बहुत प्रेम करते थे, किसको किसको? राघव पंडित को। राघव पंडित को प्रेम करते थे भगवान चैतन्य महाप्रभु। गोपाल भट्ट गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गोपाल भट्ट को कैसे प्रेम किया था चैतन्य महाप्रभु ने? वेंकट भट्ट जो उनके पिताजी थे, उनके घर में रुके थे चैतन्य महाप्रभु, और अपना उच्छिष्ट गोपाल भट्ट को दिया। वो छोटे थे, उनको बोला कि जब तुम्हारे माता पिता वैष्णव हैं, उनकी सेवा करके तब तुम वृंदावन चले जाना। हम्म, तो ये राघव पंडित इतना, भगवान से इतना प्रेम था राघव पंडित को। कि राघव पंडित जो है पानीहाटी में रहते थे, और जो कुछ भी बनाते थे वो महाप्रभु खाते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु कुछ स्थानों पर रहते थे। चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला में, एक मिनट, मैं वो वर्ष सुनाता हूँ। राघव पंडित क्या, मतलब राघव पंडित किस तरह से, सचिरा मंदिर यार
नित्यानंद नरताने श्रीवास कीर्तन्यार राघव भवाने यही चारि स्थानी प्रभुर सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण है प्रभुर सहज स्वभाव। कह रहे हैं कि भगवान का सहज स्वभाव क्या है। सहज स्वभाव ये है कि कोई अगर मुझसे प्रेम करता है, जो व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, उसका स्वभाव कैसा होता है। उसको ये दुनिया की उथल पुथल ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि उसको लगता है छोड़ो छोड़ो, जो भी जिसको लेना है ले लो। ट्रेन की सीट आपको लेना है, जो तुमको लेना है क्या, धन जन जाओ जाओ, ले लो, तुम जाओ, तुम जाओ। ये उसको प्रेम, कृष्ण प्रेम से आकर्षण हो गया है। तो कह रहे हैं कि चार स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु अवश्य प्रकट होते हैं। सचिरा मंदिर है, सची माता के घर, आर नित्यानंद नर्तने, जहां नित्यानंद प्रभु नाचते हैं वहां पर चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्रीवास कीर्तने, अगर श्रीवास पंडित कीर्तन करने लगते हैं तो वो गाते हैं, श्रीवास पंडित जब गाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हो जाते हैं। आर राघव भवाने, राघव पंडित जब प्रसाद बनाते हैं तो भगवान जरूर एक्सेप्ट करते हैं। प्रेम इतना है। प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम प्रेम का मतलब ये है कि तीन बातें होंगी। एक तो हर एक डिटेल पे बहुत ध्यान देंगे। जैसे मैं मुझे एक बार एक किसी भक्त ने एक बीड बैग दिया, तो मैंने देखा कि बड़े ध्यान से उन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ था वो बीड बैग, और एकदम एक एक चीज पूरा निशान बना करके पूरा अच्छे से करके दिया था। जगन्नाथ जी बनाए थे उसके ऊपर, है ना। तो डिटेल्स पे हमेशा ध्यान रहेगा। और दूसरा चीज, उनका थोड़ा सा भी दुख हमको सहन नहीं होगा, और उसके लिए अपने जितना भी सेक्रीफाइस करना चाहे खुद कर लेंगे, लेकिन उनको थोड़ा सा भी दुख नहीं देगा। सचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने शिवास कीर्तने आर राघव भवन यही चारि थानी प्रभुर सदा आविर्भाव प्रेमा कृष्ण हया प्रभुर सहज स्वभाव। प्रभु का सहज स्वभाव है कि वो प्रेम से आकृष्ट हो जाते हैं। तो ये इसीलिए राघव पंडित के बारे में बोल रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। स्वरूप रामानंद, स्वरूप दामोदर के बारे में कह रहे हैं कि स्वरूप दामोदर कौन है। स्वरूप दामोदर ललिता सखी हैं, लेकिन भगवान की लीला में इतने ज्यादा उनको भगवान से प्रेम है कि कोई भी चीज होती है तो स्वरूप दामोदर को मतलब चैतन्य महाप्रभु सजेस्ट करते थे कि इनको दिखाओ पहले। तो स्वरूप दामोदर कौन है। ये भी सन्यासी हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी। इनको पुरुषोत्तम आचार्य भी कहा जाता है, लेकिन इन्होंने सन्यासी का वस्त्र नहीं पहना। शिखा और दंड तो छोड़ दिया। तो इसलिए इनका नाम स्वरूप हुआ। और सन्यास गुरु से अपने दीक्षा लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी चले गए। ये ललिता सखी के अवतार थे। हमारे चैतन्य महाप्रभु के साथ ही हमेशा स्वरूप दामोदर गोस्वामी रहा करते थे। और भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, राधा कृष्ण तत्व, इन सब के और रस तत्व के ऊपर चैतन्य महाप्रभु इनसे कुछ कुछ श्लोक इत्यादि जब कोट करते थे
तो चैतन्य महाप्रभु एकदम मंत्र मुग्ध हो जाते। तो जो भी कोई किताब लिखता है या कुछ भी लिखता है, वो पहले स्वरूप दामोदर को सबमिट किया जाता है और फिर वो देखते। तो वो चेक करते, तभी वो फिर पास हो पाता, चैतन्य महाप्रभु को उसको सुनाया जाता। तो चैतन्य महाप्रभु किसके किसके गीत गाया करते थे? गीत गोविंद एक तो गाया करते थे, विद्यापति के गीत गाया करते थे, और चंडीदास के गीत गाया करते थे। और ये बहुत ही अच्छे सिंगर थे, स्वरूप दामोदर जो थे, बहुत अच्छे, ऐसे लगता है जैसे कोई गंधर्व गा रहा है। और शास्त्रों का ऐसा ज्ञान जैसे कि बृहस्पति हो। और चैतन्य महाप्रभु उनको दामोदर कहा करते थे, क्योंकि वो एक्सपर्ट थे गाने में और बजाने में। तो स्वरूप इनका नाम हुआ, लेकिन इनको सन्यास गुरु वाला नाम के साथ दामोदर इन्होंने जोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु ने, तो ये स्वरूप दामोदर। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है संगीत दामोदर। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके बारे में, पर आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, कैसे। पर ये कह रहे हैं कि स्वरूप और रामानंद राय, रामानंद राय से भी चैतन्य महाप्रभु पूछते बोलते हैं कि सारे फेमस होने, प्रतिष्ठा होने के बीच में सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा ये है कि कोई किसी वैष्णव का दास है, अगर कोई भक्त है, अगर कोई भक्त है, किसी भक्त का भक्त है, ये सबसे फेमस, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है इस संसार में। ठीक है। स्मर गोष्ठी सह कर्णपुर सेन शिवानंद, इनके बारे में स्मरण करो, कवि कर्णपुर के बारे में सबके साथ बैठ करके कवि कर्णपुर के बारे में श्रवण करो। गोष्ठी सह, और साथ में मतलब उनके परिवार के साथ, कवि कर्णपुर की पूरी फैमिली के साथ। और शिवानंद सेन, जो उनके पिताजी हैं कवि कर्णपुर के, उनका स्मरण कीजिए। और सारे उन साधुओं का भी स्मरण कीजिए जो रूप गोस्वामी के अंडर में आए हैं, जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी एक बार जुहू में गोविंदास का मुआयना करने के लिए गए, तो देखा वहां पर गौरांग प्रभु प्रसाद पा रहे थे। तो गौरांग प्रभु को कंधे पे हाथ रखा, महाराज ने बोला कि ओह गौरांगा, यू आर हियर। उन्होंने बोला यस महाराज, इन लास्ट 40 years आई हैव नॉट नेवर टेकन प्रसाद इन गोविंदास। महाराज ने कहा कि मैं जो है गोविंदास में प्रसाद मैंने नहीं लिया कभी। गौरांग प्रभु बोलते यस महाराज, यू आर महाराज। तो भाई ठीक है, हम महाराज है। कहने का मतलब महाराज एक्सपेक्ट करते हैं अब धीरे धीरे सन्यास होने वाला है इसे, ऐसे करे। पर प्रभु जी तो बहुत सीनियर है वैसे तो, पर प्रभु जी ऐसे बता रहे थे खुद के बारे में ऐसे। स्मर रूपानुग साधु जन भजन आनंद, ब्रज बास जदि चाहो रे, रूपानुग साधु स्मर रे।
अब कह रहे हैं फिर किसका स्मरण करना चाहिए? रूपानुग और भी जितने भी साधु संत हैं उनका स्मरण करना चाहिए। एक समय की बात, गोस्वामी के जो अनुगत्य में जितने भी भक्त हैं, जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर, हम्म, ये सारे जो आचार्य लोग हैं, नरोत्तम दास ठाकुर ये लिखते हैं, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ कविराज, हिनो प्रभु को था गेला बुरा नटरा। देखो वो स्मरण कर रहे हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर, उनको स्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे आचार्यों को हमको भी स्मरण करना चाहिए, इन आचार्यों को। अब आजकल क्या स्मरण करते हैं? आजकल स्मरण का सब चेंज हो गया है, सब लोग केजरीवाल का स्मरण करते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा। ब्रजे बास जदि चावो रे। ठीक है, तो ये भजन अभी यहाँ पर समाप्त होता है। बहुत समय पहले की बात, एक बार ब्रज में एक साधु, ब्रज में एक साधु बहुत बड़ा को किसी ने दान किया, उन्होंने भंडारा कर दिया सारे साधु संतों के लिए। बहुत समय बाद लेट हो गए थोड़ा सा, तुलसीदास जी वहां पहुंचे, तो लाइन बहुत लंबी हो गई थी। अब प्लेट पत्तल जो भी मिला नहीं, जैसा भी रहा, रूप गोस्वामी तो तुलसीदास जी वहीं कहीं बैठ गए, लेकिन जहां सब लोग चप्पल उतारते थे वहीं बैठ गए, जगह नहीं मिल रही थी। तो जो खीर बांटने आया, तो वो बांटने थे, बांटने आया। तो देखा कि इनके पास पत्तल धोना कुछ है ही नहीं। बोले अपना बर्तन कुछ लाए हो बाबा जी आप? बोले नहीं। तब फिर कैसे थे? तो वहां भक्तों के जूते रखे हुए थे, जो साधु संत आए थे उनके जूते रखे हुए थे। तो उसमें से एक जूता उन्होंने उठा लिया, अब बोले कि ये जूते में ही दे दीजिए। और बहुत, मेरे जूते में कैसे दे दें? फिर वो लौट गया, जाके वो जिसने भंडारा दिया था उनको बताया कि जूते में ही मांग रहे हैं। बोले कि वो जूते में मांगने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, किसी वैष्णव के जूते में प्रसाद पा लेने वाला व्यक्ति साधारण व्यक्ति ने, उनको बुलाओ, तुलसीदास जी होंगे। ठीक है ना? तो देखो वो क्या लीला करते, देखो रूपानुग जितने भी ये साधु संत हैं, देखो इनका भजन का आनंद कितना होगा। इनको जूते में भी कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, हमको जमीन में बैठने में दिक्कत होती है, टेबल चेयर पे बैठना पड़ता है। ब्रज में वास अगर चाहते हैं तो फिर इस तरह से इनका स्मरण करना चाहिए। चलो ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 ही, इन लीलाओं को आप पढ़ेंगे सुनेंगे, साधु संत जो जितने भी हैं, इनको सुन करके यही तो करके समय बिताना है। हम सोचते हैं कि हमको समय बिताना है, कुछ स्पेशल करना है, यही करके समय बिताना है। ग्रुप बना लेना चाहिए आपस में और फिर इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं लेकिन ये चाहता हूँ कि आप जो भी सब भक्त तुलसी के सामने बैठ करके बीट बैग ले करके एब्जॉर्प्शन के साथ माला जप कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो तृष्णा नहीं जाएगी, इस संसार की तृष्णा नहीं, जो वैराग्य वगैरह बात कर रहे हैं, आएगा नहीं कभी वैराग्य। ये बस एक बहुत बड़ा नाटक है कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, कुछ भी नहीं है। हम सब जीव हैं, और राम नाम का ताड़ी लगना चाहिए, लगना चाहिए। और नाम का, नाम भगवान के नाम में एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए।
और जब लेक्चर सुने तो एकदम, समस्या तो बहुत सारी है इस संसार में। मान लो किसी की पत्नी बहुत पिटाई करती है बेलन से, तो 40 मिनट तो नहीं पिटाई करेगी, 40 मिनट तो बच सकता है। दिन में 40 मिनट, बाकी टाइम पीट ले। 40 मिनट निकाल करके जाके कहीं पर एब्जॉर्प्शन से लेक्चर सुनना चाहिए, एक एक शब्द नोट करना चाहिए। कम से कम 40 मिनट ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, कम से कम 40 मिनट ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी मुझसे बात क्या करना चाहते हैं? प्रभुपाद वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। प्रभुपाद मुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमको इस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, या फिर कुछ आप कहना चाहते हैं? राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु इतनी सुंदर क्लास के लिए। प्रभु जी, जैसे हम संतों के आपकी बारे में आवाज आज बहुत कम डिस्कशन आ कर। रही है। हरे कृष्ण। जैसे हरे हम कृष्ण। हाँ जी, संतों के बोलिए बारे बोलिए। में, वैष्णव के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सुन के उतना समय तो हमें लगता है कि थोड़ा सिंसियरली हमें करना चाहिए। सही बात है, प्रभु जी सही कह रहे हैं। और जैसे फिर उसके बाद में फिर वो चीजें, क्योंकि घर में गृहस्थी में फिर वो लग जाते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करते हैं, उतना नहीं हो पाता जैसे आप कह रहे हैं। उस हिसाब से ऑब्जर्व हम करें, वो कैसे। और प्रभु जी, बिल्कुल ही नलायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं हम, क्योंकि ना हमें कुछ याद रहता और ना ही हमारा साधना अच्छे से होती है। तो हम किस बिना में हम कहेंगे कि हम कुछ कर पाएंगे अंतिम समय तक। मतलब हम कर तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्रयास करके जो आप कर रहे हैं, वैसे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन भक्त का तो हमेशा का उत्साह यही होता है कि अब मुझे, मैं प्रेम कैसे बढ़ाऊं, है ना। नॉर्मल जो संसार में जो स्त्री पुरुष होते हैं, वो देखो, मैं हमेशा मेडिटेट करते रहते हैं। मैं एक हस्बैंड को जानता हूँ, वो मुझे लेकर रिसीव करने के लिए बस स्टैंड पे आए, बस स्टैंड पे रिसीव किया, स्कोडा की कार से आए, फिर उसके बाद मुझे बैठा के ले गए, और ले जाने लगे। रास्ते में अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा, अच्छा उसको ये ले लेना है, उसके लिए ये ले लेना है, उसका ये बोला था उसने, जो भी था, वो सारा। कितना प्रेम करते हैं अपने पत्नी से, तो वो हमेशा ध्यान रख रहे हैं। उसी तरह से हम भी, जैसे हमने इन आचार्यों के बारे में पढ़ा, तो अब उसको हम पालन करना है कि अच्छा, राघव पंडित इस तरह से सब्जियों को धो करके 10-10 बार धो रहे हैं, तो हम प्रैक्टिकली हमको क्या करना है, वो तो हम अपने आचार्यों से, अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछना चाहिए, प्रभु जी प्रैक्टिकली मैं कैसे करूं। लेकिन 10 बार तो आप धो नहीं सकते, तो दिल्ली में पानी खत्म हो जाएगा। या शिमला वाले भी सोचो आप, हर बार धोना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आप इसको देखिए कि कितना पॉसिबल है हमारे लिए। पर मूड तो यही होना चाहिए कि देखो राघव पंडित कितने अच्छे हैं। एक बार वो नारियल वो दरवाजे से हल्का सा टच कर गया ऊपर कहीं पर, राघव पंडित ने उस नारियल को रख दिया, और 10 गुना दाम दे करके दूसरे नारियल लेके आए। तो राघव पंडित बहुत ध्यान रख रहे हैं ना भगवान का। अटेंशन टू डिटेल्स इज अ साइन ऑफ लव, सर्विस इज अ साइन ऑफ लव, टू लव मीन्स टू सर्व, एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। ठीक है ना। तो आप प्रयास करें, जैसे सुन लिया आचार्यों के बारे में, तो अब अपने किचन को एकदम साफ रखना है। ये नहीं कि अभी कभी वो, कभी ये, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कभी इधर का खाना उधर मिला रहे हैं, उधर का खाना इधर मिला रहे हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं, किचन एकदम साफ होना चाहिए। ये राघव पंडित ऐसे सेवा करते हैं भगवान को, कभी उधर का
करछी उधर में मिला दिया उसने, कुछ ऑफर्ड है अनऑफर्ड है सब एक ही में चल रहा है ना नहीं। तो ऐसा नहीं, पूरा ध्यान रखा भगवान के लिए, उन्होंने कृष्ण खाएंगे, अच्छा भगवान खा रहे हैं, ओके सलाद भी काट देते हैं, अच्छा सलाद चलो मान लो, ठीक है और क्या करें, अच्छा इसके ऊपर घी डाल दे क्या, चावल के ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल देते हैं ना, और अच्छा रहेगा। फिर ऐसे भगवान को हो सकता है तीखा खाना पसंद हो, एक मिर्ची भी रख देते हैं। तो इस तरह से जब सोचेंगे भगवान के बारे में, धीरे 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 धीरे, ये मतलब वही प्रयास है जो जो आचार्य लोग करते हैं, उस तरह का एकदम अलग भगवान की थाली एकदम अलग है, पीतल की थाली रखी हुई है या फिर जो भी है, भगवान की थाली अलग, उसमें कोई नहीं प्रसाद पा रहा है, भगवान के लिए अलग है स्थान, है ना नहीं, तो ये सब करने, इस तरह से थोड़ा ध्यान रख करके ही, बार बार प्रयास करके ही प्रेम और बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मेरे लेक्चर सुना मैंने, पर ध्यान से लेक्चर तो सुना नहीं, मैं तो ऐसे ही वो करा, तो फिर उसका थोड़ा सा गिल्ट होना चाहिए और बार बार प्रयास करना चाहिए। तो इसी में अब्जॉर्व रहते हैं भक्त लोग, इसी में अब्जॉर्व रहते हैं, आज मेरी चैंटिंग ऐसे नहीं, इसी में अब्जॉर्व रहते हैं। उनको कोई बोल दो अरे तुम्हारा प्रॉपर्टी का ये प्रॉब्लम है, हाँ ठीक है लेकिन अभी ये बहुत जरूरी है, उनको भक्ति में ही बहुत रुचि आ रही है। जी प्रभु जी, एक ठीक है। चीज और थी, जैसे आप जो बताते हैं, जैसे हम सुनते हैं कुछ श्लोक याद करना है, कुछ कथा याद करनी है, कुछ याद नहीं होता प्रभु जी, कुछ भी कभी भी, मतलब इतना डलनेस है कि बस कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या भगवान ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि मतलब चलो कोई बात नहीं है, कुछ जैसा आप कह रहे हैं, प्रयास प्रयास तो करें, नहीं आता तो। किसने किसने कहा है कि भगवान केवल श्लोक याद करने पर ही प्रसन्न होते हैं? आप, भगवान विनम्रता से प्रसन्न होते हैं, विनम्रता से। भगवान कब देखते हैं कि कब कब ये सोच रहा है कि मैं करता हूँ, बहुत विनम्र हो जाते हैं लोग, गलत हैं, वो आपका अपमान करें सब कुछ करें फिर भी वो विनम्र है, इससे प्रसन्न हो रहे हैं भगवान। भगवान ने कहीं भी नहीं कहा कि स्कॉलरशिप या इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर मैंने देखे, आसक्ति इतनी ज्यादा है कि लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि आप लोग बड़े बड़े कथाकार हैं, बाल काट दीजिए, हेड शेव करके ही कथा कीजिए। लोकनाथ महाराज जी ने एक बार सारे कथाकारों को बुला करके बोल दिया कि आप लोग जो है, ये नियम होगा इस्कॉन में, आप तो और कुछ कर नहीं रहे तो कोई नौकरी तो कर नहीं रहे, तो आप सारे कथाकार जितने भी इस्कॉन में होंगे वो हेड शेव करके ही कथा करें। कोई नहीं माना। सब लोग नहीं नहीं हम, अरे बाल से आसक्ति खत्म नहीं हो पा रही है, लेक्चर बहुत बड़े बड़े देंगे, 10 10 12 12 सौ हजार हजार लोग आएंगे, श्लोक पूरे याद हैं, लेकिन विनम्रता की बहुत कमी है, सहिष्णुता की बहुत कमी है, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो प्रसन्न होते हैं, विनम्रता से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, सेवा करने का जो प्रयास एक भक्त करता है, गलती होने के बावजूद भी फिर से लगा रहता है, भगवान से बार बार क्षमा मांग करके फिर से प्रयास करता रहता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। टीचर भी इसी तरह से प्रसन्न होता है, टीचर इस तरह से नहीं प्रसन्न होता कि एक लड़का कोई गलती ना करे, अरे गलती तो करेगा ही इंसान, लेकिन टीचर इसलिए प्रसन्न हो जाता है, वो देखता है कि बच्चा गलती हो गया तो कह रहे सॉरी सॉरी सर अगली बार से नहीं करूंगा, मैं पूरा मेहनत करूंगा, बार प्रयास करूंगा। वो देख करके टीचर खुश हो जाता है कि देखो, गलती ना करना तो इंसान के स्वभाव में है ही नहीं, गलती तो वो करेगा ही, लेकिन प्रयास इतना अच्छे से कर रहे हैं, यही सराहनीय है। आप वही जो भी पढ़ लें, हम शास्त्रों में पढ़ लें, राघव पंडित इस तरह से करते हैं। अच्छा, श्रीवास पंडित को चैतन्य, अपने घर में डेथ हो गई है लेकिन चैतन्य महाप्रभु को दुख नहीं देना चाहते। अच्छा ऐसा इतना इतना स्तर होना चाहिए हमारा। अच्छा, फिर प्रयास करते हैं, फिर एक छोटा कदम उठाते हैं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी, लेकिन हमारे जो फैमिलीज हैं, वो हम्म। हमसे कहते हैं तुम तो बस यही करते रहते हो, और बाकी तुम्हें और कोई काम नहीं बचा, आई थिंक तो कहीं आने आपका जाने जीवन का कोई कुछ बचा सक्सेसफुल है नहीं। भैया, यही तो सक्सेसफुल है, लोग ये कहने लगे कि ये तो यही करते रहते, यही तो अच्छी बात है। और उनसे पूछो कि क्या कर ले फिर, 2 लाख बच्चे पैदा कर दे क्या? अरे क्या भाई, क्या करें, हमेशा प्रेग्नेंट रहते जैसे मुसलमान लोग हैं ना, मैंने देखा
उनकी सारी पत्नियां हमेशा प्रेग्नेंट रहती। अरे क्या भाई, कभी खाली पेट नहीं रहने दोगे क्या? मैंने देखा, एक हमारे डॉक्टर साहब है, 4 पत्नियां हैं, सब हमेशा प्रेग्नेंट रहती। मतलब यही सब करना है क्या हमको? क्या खाना खा ले, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा, बर्गर वर्गर ये सब खाते रहे, और कभी पिज़्ज़ा पार्टी करो, कभी ये करो, शराब पियो, ये सब करने के लिए। ये तो अच्छी बात है, लोग परिवार वाले बोले तुम तो इसी में लगे रहते। गालियाँ अच्छी हैं, ये तो सही बात है। लेकिन हाँ, उनको ये लगना चाहिए परिवार वालों को कि हम तुम्हारे हैं सनम। सब परिवार वालों को यही लगना चाहिए कि हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन हम हैं कृष्ण के। इसी को तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अंतरेन क्या कहा? बाहिरे लोक व्यवहार। हम्म, चैतन्य चरितामृत में यही तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखो, मध्य लीला 16वें अध्याय के 239वें प्यार में क्या कह रहे हैं? अंतरे निष्ठा कर, बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु continued, within your heart you should keep yourself very faithful, but externally you may behave like an ordinary man. Thus Krishna will soon be very pleased and deliver you from the clutches of man. बाहर से तो पत्नी को लगे, पति को लगे कि मेरी पत्नी तो बस कितनी अच्छी है, मेरी सेवा के लिए, है ना? नहीं, सासू माँ को लगे कि अरे मेरी बहू तो देखो इतनी सेवा करती है मेरी। इडली केवल बोला था बनाने के लिए, डोसा सांबर सब कुछ बना दिया है, और वड़ा भी बनाया, इतना मुझसे प्रेम करती है। उनको लगना चाहिए, समझ रहे? यानी हाँ, ये नाटक करना आना चाहिए। नाटक है, वैसे नाटक नहीं है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित देख करके हम कर रहे हैं। वैसे नाटक नहीं है, क्योंकि कृष्ण से संबंधित है, उनकी सेवा भी करना, रिश्तेदारों की सेवा करना, सबकी सेवा करना। ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राधिका माता जी फॉर आस्किंग सच ए वंडरफुल क्वेश्चन। बाकी भक्तों को भी प्रश्न पूछना चाहिए, प्रश्न पूछने से आपको आता भी रहे, तभी प्रश्न पूछने से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, और बहुत सारे और रियलाइजेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर में अभी होता है, मुझे भी मालूम नहीं, मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, मैं इतना ऊंचा भक्त नहीं, बड़ी बड़ी बातें करता हूँ मैं, लेकिन मैं भी सुनता हूँ लेक्चर। बाद में क्या चाहिए, क्या कृष्ण बुलवा रहे हैं मुझसे, जो आप लोगों को बोल सुन, मतलब सुनना भगवान चाहते हैं कि आप लोग सुने, वही मुझसे कृष्ण बुलवाते। तो मैं भी बाद में सोचता हूँ, अरे इतना बड़ा मैं कोट कर रहा हूँ राघव पंडित के बारे में, बड़ा बड़ा चीज मैं तो बोल रहा हूँ। मैं तो खुद भी इतना अच्छा नहीं हूँ। प्रसाद, कभी पता पता प्रसाद पाया, पोछा नहीं लगाया वहां पे, चल दिए। प्रसाद पा लिया, वहां पे नियम तो ये है कि जहां भी प्रसाद पाते हैं आप, वहां पर फिर वाइप करके पोछा लगा करके हटना चाहिए ना। कभी पोछा लगाया, कभी किसी भक्त को बोल दिया, उन्होंने लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, मोनिका माता जी आप भी कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी आप ना इतने ग्रेट वैष्णव की कथा सुना रहे थे, तो वो जो प्रसादम ना वो जूते में लेते हैं, तो वो तो खैर वो तो उनकी ग्रेटनेस है, पर मेरे दिमाग में एक पल के लिए ये आ गया कि भगवान का प्रसाद जूते में कैसे ले सकते हैं? तो क्या ये अपराध में आता है? क्योंकि वो तो ग्रेट वैष्णव, वो जो भी कर रहे हैं वो अलग ही है, जो जिसको हम नहीं समझ सकते। तो एक पल के लिए मेरे दिमाग में ऐसा आया कि वो जूते में प्रसाद कैसे ले सकते हैं? सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान बुझाया। कह रहे हैं ये जो वैष्णव लोग हैं, इनकी क्रिया मुद्रा को इसलिए बताऊंगा तो मैं बहुत कुछ, जब आपको करना होगा
तो पूछना चाहिए कि प्रभु जी मैं क्या स्तर पे हूँ, मैं क्या अप्लाई करूँ। तो ये चीज आपको, इसलिए अकाउंटेबिलिटी टू वन होना बहुत जरूरी है। हियरिंग टू ऑल, आप सुनिए, अमरिंदर प्रभु हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं, सबको सुनिए, लेकिन जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो पूछिए कि प्रभु जी, आप ये राघव पंडित तो ऐसे थे, या ये तो ऐसे थे, मैं ऐसे कर सकते हैं क्या? तो आप वो जूते को वो चिन्ह में देख रहे थे, वो जो जूता है वो सोने चांदी से भी ज्यादा बड़ा, बड़ा कटोरा लग रहा था। वो देख रहे हैं उसको, तब वो ऐसा कर रहे हैं, वो उनको साफ दिख रहा है। आपको नहीं दिखता है, हमको भी नहीं दिखता, आपको तो हो सकता है दिखता हो, आप तो बड़े वैष्णव, मैं तो इतना नहीं। भक्त लोग जो बाहर चप्पल उतारे रहते हैं, मैं उसको सोने चांदी का नहीं देख पाता। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये दुनिया में सबसे बड़ी मिसाइल, सबसे बड़ा एटम बम, दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज, वो जूते स्टैंड में रखा हुआ है। वैष्णवों का पद का धूली, वो सबसे शक्तिशाली चीज है। और देखो, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, इसलिए हमने जूता स्टैंड बनाया है। वहां पे रखना चाहिए, हम इसीलिए थाली में लेते हैं, हम उतना दृष्टि हमारा उतना नहीं। ठीक है, ठीक है। माता जी अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आप इनोसेंट हैं बहुत। अच्छा है, ठीक है ना मोनिका माता जी? जी कुछ प्रभु जी, कहना? थैंक थैंक यू सो मच प्रभु जी। कल मेरी उनसे बात हुई थी, श्याम नारायण प्रभु वहां पे, आज वो बोल रहे थे कि वीडियो कॉल करके समुद्र दिखाएंगे। यस प्रभु जी। उनको अच्छा लगता है, जिस भी भक्त से मिलते हैं उनको दिखाना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हाँ, ठीक है। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब इस लेक्चर को दोबारा जरूर सुन लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप दोबारा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो इसमें से हीरे मोती मिलेंगे। मैं खुद भी इसको सुनता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है ये जो बोल रहा हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ, मैं इतना फॉलो नहीं करता। तो ये सब भगवान का कृपा है। ये कहानी कोई और लिख रहा है, ये भगवान कृष्ण ये कहानी लिखते हैं। कहाँ कहाँ से कोई मिलता है, कैसे कैसे करके ये कहानी लिख करके अब यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये संसार में कौन कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ के, देखो हमारे लक्ष्मी माता जी कहीं और हैं, लता मोरे माता जी कहीं और हैं, रीटा माता जी कहीं और रहते हैं, संदिनी राधा माता जी देखो कहीं और है, सुशीला माता जी कहाँ शिमला में रह रहे हैं। सारा वर्ल्ड है। राधिका माता जी दिल्ली में हैं, चैतन्य कथा प्रभु देखो वहां पर, है ना नहीं, सब हैदराबाद। लेकिन भगवान ये लीला रख रहे हैं, रच रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका पालन करने लगेंगे ना, आपको इतना अच्छा लगेगा, इतना टेस्ट है ना, इतना टेस्ट है इन आध्यात्मिक नियमों का पालन करने में, विनम्रता में, सहनशीलता में इतना टेस्ट है। दूसरे को हराने में उतना टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं है, मैं आपको, मैंने लेके देखा है। जब अपमान होता है, सब लोग बैठ करके, चार पांच लोग बैठ करके आपका अपमान कर रहे, कह रहे तुमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, गलत किया तुमने, ये किया, वो किया। और आप जब सहन कर लेते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं प्रयास करूंगा आप लोग को। और वो सहनशीलता का जो स्वाद है, वो इस दुनिया में झगड़ा करने वाले लोग क्या जाने। बहुत टेस्टी है। तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, बहुत टेस्टी है। दूसरों को सम्मान देने वाला ही और अपने सम्मान की कभी भी इच्छा नहीं करने वाला व्यक्ति, अरे इतना टेस्टी है। आप सम्मान को दूर भगा के तो देखो, इतना टेस्टी है। सम्मान दौड़ दौड़ के आएगा आपके पीछे पीछे। आप कहोगे अरे भाई मैं लेना नहीं चाहता, वो बोले नहीं मैं देना चाहता हूँ। इतना टेस्टी है ये अमानिना, मान देना इतना टेस्टी है। इतना टेस्टी है ये तृणादपि सुनी चैन, इतना टेस्टी है। तरोरपि सहिष्णु, बहुत टेस्टी है। करके तो देखो, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ठीक है, हमारे चैतन्य चरण प्रभु ने एक लेक्चर लिया, द जॉय ऑफ नो सेक्स, एज ए डेरोगेटरी वर्ड है।
लेकिन उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग जो भोग कर रहे हैं, स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, मतलब किसी से भी अवैध संग कर रहे हैं, इधर उधर संग कर रहे हैं, कभी मैसेज कर रहे हैं, कोई लेडीज को ये सब पटा रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब कर रहे हैं, इनको बदल रहे हैं, उनको बदल रहे हैं, इधर पार्टनर पार्टनर ये सब कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ स्वाद नहीं, वो भूखे ही रह जाते, मैंने देखा भूखे ही रह जाते। मतलब एक पार्टनर था, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर 8th क्लास में एक पार्टनर, फिर थोड़े दिन बाद वो कोचिंग करने गई, वहां पे भी फिर एक बॉयफ्रेंड बना लिया, फिर उसके बाद फिर कॉलेज में पहुंची, वहां भी एक बॉयफ्रेंड बना लिया, वो भी बॉयफ्रेंड, फिर उसके बाद फिर वो दूसरा छोड़ दिया, फिर आगे भक्ति में आगे वहां बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर उसके बाद बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लेकिन भूख बॉयफ्रेंड की खत्म नहीं हो रही, बॉयफ्रेंड की सीरीज लगी हुई है। तो हमारे चैतन्य चरण प्रभु कहते हैं, अरे उल्टा वाला करके देखना चाहिए था, संयम का आनंद लेके देखना चाहिए। नहीं, सारी मर्यादाओं का पालन करने का आनंद, अपने को लाज शर्म में रखने का आनंद, अपने शरीर को पूरा पूरा ढकने का आनंद, दिखाने का नहीं, पूरा शरीर को ढकने का आनंद, और कृष्ण के सामने विनम्रता और सहिष्णुता का मेकअप करने का आनंद, लिपस्टिक का नहीं। करके तो देखो, करके देखो, बड़ा टेस्ट है। उसका जो टेस्ट है वो सारे संसार के सारे पुरुषों को बॉयफ्रेंड बना करके भी आपको नहीं मिलेगा, फिर भी वो कह रही है कि प्रभु जी मुझसे कंट्रोल नहीं होता। देख रहे हो, लेकिन संयम नहीं है, उसका टेस्ट अलग है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं अभी, और प्रश्न नहीं लेंगे, बहुत समय हो गया, टुडे इट्स 1 घंटे का लेक्चर हो गया। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ।